माँ, हमारा घर बहुत पुराना हो गया है। जब भी हवा चलती है ये हिलने लगता है। मुझे डर लगता है, अगर ये टूट गया तो हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे माँ? अपनी बेटी की बात सुनकर रानो चिड़िया उससे कहती है, हाँ गुड़िया बेटी, मुझे पता है, लेकिन हमारे पास और कोई जगह नहीं है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, दूसरे पक्षियों के घर कितने मजबूत और बड़े हैं, हमारा ऐसा क्यों नहीं है? हम इतने गरीब पक्षी क्यों हैं? बेटा, हमें जो मिला है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। हम मेहनत करेंगे तो हमारा भी अच्छा समय आएगा। शाम का समय अचानक काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। ये नज़ारा देखकर गुड़िया डर जाती है। माँ, घर के अंदर पानी आ रहा है, अब हम क्या करें? हे ऊपर वाले, इतनी तेज बारिश! गुड़िया जल्दी से मेरे पास आओ। तेज हवा और बारिश के कारण उनका घोंसला टूट जाता है। रानो चिड़िया और गुड़िया चिड़िया एक बड़े पत्ते के नीचे जाकर छिप जाते हैं। माँ, अब हमारा घर भी नहीं रहा, हम कहाँ रहेंगे? बेटा रो मत, हम किसी तरह से यहाँ कुछ दिन रह लेंगे। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। दोनों पत्ते के नीचे ठंड और बारिश से कांपते हुए रात गुजारते हैं। अगले दिन सुबह बारिश रुक जाती है। रानो चिड़िया जंगल में खाने की तलाश में जाती है। आज कुछ खाना मिल जाए तो गुड़िया चिड़िया का पेट भर जाएगा। तभी उसे एक झाड़ी से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज किसकी है? वो झाड़ी के पास जाती है और देखती है कि एक सुनहरी परी जाल में फंसी हुई है। मुझे बचाओ, मुझे इस जाल से बचाओ, मैं इस जाल में फंस गई हूँ। मेरी मदद करो प्यारी चिड़िया, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुम कौन हो? तुम तो बिल्कुल सुनहरी हो। मैं एक परी हूँ, मुझे इंसानों ने पकड़ा था। मैं किसी तरह भाग निकली, लेकिन इस जाल में फंस गई। कृपया मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन मैं इतनी छोटी हूँ, मैं जाल कैसे काट सकती हूँ? तुम कोशिश करो, भगवान ने तुम्हें हिम्मत दी है। तुम मुझे जरूर यहाँ से बाहर निकाल सकती हो। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। रानो चिड़िया अपनी चोंच से जाल काटने लगती है। कई बार कोशिश करने के बाद वो परी को आजाद कर देती है। धन्यवाद रानो चिड़िया, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगी। परी गायब हो जाती है। रानो चिड़िया हैरानी में जंगल से वापस आती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। रानो चिड़िया और गुड़िया चिड़िया के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता। रानो चिड़िया मदद के लिए कालू कौवे और गोरी कौवी के घर जाती है। कालू भाई, हमारा घर टूट गया है, हम बहुत मुश्किल में हैं। क्या हम कुछ दिन आपके घर रह सकते हैं? लेकिन हमारे पास ज्यादा जगह नहीं है। हम तुम्हें कहाँ रहने की जगह दें? जाओ जाओ, तुम यहाँ से जाओ। ठहरो कालू, रानो, तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन तुम्हें हमारे लिए जंगल से खाना लाना होगा। हाँ, मैं यह करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। रानो चिड़िया और गुड़िया चिड़िया कुछ दिन कौवे के घर में रहती हैं। रानो चिड़िया हर दिन जंगल से खाना लाकर उन्हें देती है, लेकिन एक दिन रानो चिड़िया भोजन लाए बिना वापस घर आती है। रानो चिड़िया, अब तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तुम यहाँ और नहीं रह सकती। हाँ, हमें माफ करो, हमारा खुद का गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रानो चिड़िया और गुड़िया चिड़िया को घर से निकाल दिया जाता है। वे दुखी होकर जंगल में भटकने लगती है। तभी बारिश भी बरसने लगती है। रानो चिड़िया और गुड़िया चिड़िया बारिश से बचने के लिए जंगल में इधर उधर उड़ती है। अचानक सुनहरी रोशनी चमकती है और परी प्रकट होती है। रानो चिड़िया, मुझे तुम्हारी हालत के बारे में सब पता है। तुमने मेरी जान बचाई थी। अब वक्त आ गया है मैं तुम्हारा एहसान चुका सकूं, इसलिए अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। परी, तुम फिर से आई? माँ, ये वही परी है जिसे आपने बचाया था। परी मुस्कुराते हुए अपने हाथों से एक जादुई गुलाब बनाती है। गुलाब धीरे धीरे एक सुंदर घर में बदल जाता है। यह घर तुम्हारे लिए है रानो चिड़िया। यह हमेशा बारिश, हवा और हर मुश्किल से तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हें इस घर में कोई परेशानी नहीं होगी।
माँ देखो ये कितना सुंदर है। परी, तुमने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया, मैं तुम्हारी आभारी हूँ। यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है रानू चिड़िया। बस तुम एक बात हमेशा याद रखना, तुम हमेशा दयालु रहना। परी गायब हो जाती है। माँ देखो अब हमारे पास कितना सुंदर घर है। हाँ बेटा, लेकिन याद रखना ये सब भगवान और अच्छे कर्मों की वजह से हुआ है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हाँ माँ, मैं हमेशा आपकी बात मानूंगी। रानू चिड़िया और गुड़िया चिड़िया खुशी खुशी अपने नए घर में रहने लगती है। एक खूबसूरत से जंगल में एक छोटी सी गुफा में पक्षियों का परिवार रहता था। वह सब आराम से टीवी देख रहे होते हैं। तभी उन्हें टीवी पर मेले का प्रचार दिखाई देता है। पार्टी आयोजित की जा रही है, जल्दी टिकट खरीदिए और इस पार्टी का लुत्फ उठाइए। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, टिकट खरीदने का सिर्फ आज का दिन है। मेले की खबर सुनकर दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं और अपनी माँ से मेले की टिकट खरीदने के लिए बोलते हैं। मम्मा, हम सब मेले में जाना चाहते हैं, आप हमें टिकट खरीद कर दे देना। नहीं बच्चों, तुम समझने की कोशिश करो, हम ये टिकट नहीं खरीद सकते। लेकिन बच्चे अपनी माँ से जिद करने लगते हैं। फिर उनकी माँ उन्हें बहलाने के लिए बोलती है, मेरे बच्चों, हम मामूली पक्षी हैं, हम ये टिकट खरीद नहीं सकते। हम अगले साल जरूर चलेंगे, लेकिन इस बार हम घूमने के लिए कल बाजार चलेंगे। मैं इस बारे में तुम्हारे पापा से बात करूंगी। ठीक है माँ। अगले दिन वो सब एक साथ बाजार जाते हैं और जरूरत का सामान खरीदते हैं। फिर वो दोनों बच्चे एक दुकान के ऊपर एक पोस्टर को लगा हुआ देखते हैं, जिस पर लिखा था कि प्रतियोगिता जीतने वाले को मेले का टिकट दिया जाएगा। यह देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर वह दोनों कंपटीशन के बारे में अपनी माँ को बताते हैं। माँ, आपको पता है एक फ्लाइंग कंपटीशन होने वाला है और जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसको इनाम में मेले की टिकट दी जाएगी। माँ, क्यों ना हम भी इस फ्लाइंग कंपटीशन में हिस्सा लें? मेरे भोले बच्चे, ये कंपटीशन उड़ने वाले पक्षियों के लिए है और हम उड़ नहीं सकते क्योंकि हम बटेर हैं और बटेर सिर्फ तेज दौड़ सकते हैं। वह दोनों फिर से अपनी माँ की बात सुनकर दुखी हो जाते हैं। फिर वह दोनों बड़े दुखी मन से अपने पिताजी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, पिताजी, हम ऐसे क्यों हैं? हमने क्या अपराध किया है कि हम और पक्षियों की तरह उड़ नहीं सकते? भगवान ने हमें ऐसा क्यों बनाया है? आपको पता है, हमारे पास बस एक यही मौका बचा था टिकट जीतने का, वो भी हमारे हाथ से चला गया। हर पक्षी की एक खासियत होती है जो उसको जीने में सहायक होती है, लेकिन हम उड़ने वाले पक्षी नहीं हैं, पर ऊपर वाले ने हमें तेज दौड़ने की शक्ति दी है जिससे हम उड़ भी सकते हैं। ये देखो बच्चों। हम कुछ समझे नहीं पिताजी। ये हमारे पंख हैं बेटा। जिस चीज को बटेर पंख कह रहा था वो एक विमान था। मतलब पिताजी, आप भी कंपटीशन में हिस्सा लोगे? लेकिन वो कंपटीशन तो उड़ने वाले पक्षियों के लिए है। हाँ बेटा, मैं इस फ्लाइंग कंपटीशन में हिस्सा लूंगा और तुम दोनों के लिए मेले का टिकट भी जीतने की कोशिश करूंगा। मेरे बच्चों, इस कंपटीशन में वही हिस्सा ले सकता है जो उड़ सकता हो या जिसके पास पंख हो, और हमारे पास पंख हैं। मैं इन पंखों को काफी दिनों से बनाने में लगा हुआ था क्योंकि मैं तुम दोनों को उदास नहीं देख सकता, और इसलिए मैं तुम दोनों के लिए इस प्रतियोगिता को जीत कर रहूंगा। ये देखकर वो दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो उछलने कूदने लगते हैं। लेकिन यह सब एक कालू कौवा छिपकर देख रहा होता है और बोलता है, बाप रे बाप, ये क्या चीज है? लगता है ये बटेर इस फ्लाइंग कंपटीशन में इसी चीज के साथ हिस्सा लेने वाला है। ये तो गलत बात है। लगता है मुझे जल्दी से ये बात महाराज और महारानी को बता देनी चाहिए। फिर कालू कौवा महाराज और महारानी जी के पास जाता है और कहता है, महारानी जी, एक बटेर जो उड़ नहीं सकता है वो इस फ्लाइंग कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है। उसने एक विशाल चीज का निर्माण किया है जिसे वो पंख कह रहा है, जिसकी मदद से वो इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है। ये गलत बात है। इसमें गलत क्या है कालू भाई? यह फ्लाइंग कंपटीशन है। इसमें हर वो पक्षी हिस्सा ले सकता है जो उड़ सकता हो या उड़ना के तरीका जानता हो, चाहे वह उड़ने के लिए किसी भी चीज का उपयोग करे।
महारानी की बात सुनकर कालू कौवा को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वह कालू नहीं चाहता था कि कोई भी बटेर पे पक्षी जो उड़ नहीं सकता वह इस कंपटीशन में हिस्सा ले। कुछ दिनों के बाद प्रतियोगिता का दिन आ जाता है। सभी पक्षी इस प्रतियोगिता के लिए तैयार होते हैं, लेकिन कालू कौवा किसी भी तरह से बटेर को इस प्रतियोगिता से बाहर निकालना चाहता था। देवियों और सज्जनों, आप सभी का फ्लाइंग कंपटीशन में स्वागत है। कुछ ही देर में ये प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे इनाम में मेले का टिकट दिया जाएगा। और इस प्रतियोगिता के नियम अनुसार जो राज्य के बाहर से सबसे पहले चमत्कारी हीरा लाएगा वही इस प्रतियोगिता का विजेता होगा। अब सभी प्रतियोगी तैयार हो जाइए। महारानी जी की अनुमति पर यह प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। शुरू करो। प्रतियोगिता शुरू हो चुकी थी। सभी पक्षी एक दूसरे से तेज उड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बटेर काफी पीछे था। फिर वो अपनी पूरी शक्ति लगाता है और सबसे आगे हो जाता है, लेकिन बटेर को आगे आता देख कालू कौवा बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो बटेर के ऊपर हमला कर देता है। समझा बटेर, जमीन पर पैदा होने वाले पक्षियों को महत्व नहीं दूंगा। तुम लोग जमीन पर चलने के ख्वाब देख सकते हो और मैं तुम्हें जमीन पर ही पहुंचा दूंगा। तेरी ये गलत सोच है कालू। हर किसी पक्षी को अपना अधिकार होता है। फिर बटेर सभी पक्षियों से आगे पहुंच जाता है और कुछ ही देर में वह चमत्कारी हीरे के पास आ जाता है। बटेर उस हीरे को देख हैरान हो जाता है, क्योंकि वह हीरा वाकई चमत्कारी था, क्योंकि वह एक कट्टे पेड़ के ऊपर हवा में उड़ रहा था। बटेर उसे देखता ही रहता है। जब वो हीरे को पकड़ता है तो कटे पेड़ की चमक गायब हो जाती है। अचानक ही आसमान में काले बादल छा जाते हैं और अचानक से वर्षा होने लगती है। बटेर हीरे को लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी कालू कौवा उस पर फिर से हमला कर देता है। तुम्हें क्या लगता है कि प्रतियोगिता एक मामूली से टिकट के लिए है? नहीं, ये प्रतियोगिता इस हीरे के लिए है। जो भी इस हीरे को प्राप्त कर लेगा वह अनंत शक्तियों का मालिक हो जाएगा। सारी दुनिया उसके कदमों में होगी। लेकिन हमारे महाराज और महारानी जी ये नहीं चाहते, इसलिए तुम मुझे ये हीरा दे दो। पूरी हिफाजत और ईमानदारी से मैं इसे महाराज के कदमों में रख दूंगा। प्रतियोगिता की पूरी सच्चाई पता लगने के बाद बटेर हैरान होता है, लेकिन कालू की चालाकी समझ जाता है और वह और तेजी से बढ़ने लगता है। लेकिन कालू उस पर फिर से हमला कर देता है, जिसकी वजह से बटेर के मुंह से हीरा छूट जाता है और वह नीचे गिर जाता है। फिर कालू उस हीरे को अपनी चोंच में पकड़ लेता है। फिर बिजली कालू पर पड़ती है और हीरा और कालू नीचे गिरने लगते हैं। तभी बटेर वापस आकर हीरे को फिर से पकड़ लेता है। जैसे जैसे बटेर अपने राज्य की तरफ पहुंचता है, वैसे ही मौसम साफ होने लगता है। सभी पक्षी प्रतियोगियों की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। सभी इस कंपटीशन का परिणाम जानने के लिए बेताब थे कि आखिर जीतेगा कौन। तभी बटेर वहां आ जाता है। देवियों और सज्जनों, हमारी इस प्रतियोगिता का विजेता हमें मिल गया है। फिर बटेर वो हीरा बक्से में रख देता है। तभी महारानी कहती हैं, सुनो बटेर भाई, हम तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहते हैं कि यह प्रतियोगिता एक मामूली टिकट के लिए नहीं थी, बल्कि उस पक्षी की पहचान के लिए थी जो खुद पर काबू रखे, सच्चा और ईमानदार हो। और यह सब चीजें तुम्हारे अंदर है, क्योंकि इस हीरे की शक्ति किसी को भी काबू करके गलत काम करवा सकती है। जैसा कालू के साथ हुआ था, उसे अपने वश में कर लिया था, लेकिन तुम्हें नहीं कर पाया क्योंकि तुम सच्चे हो। और हमने यह निर्णय लिया है कि आज से तुम हमारे राज्य के सेनापति हो। क्या तुम्हें यह अवसर स्वीकार है? मैं अपने जीते जी इस राज्य की पूरी तरह से सुरक्षा करूंगा। ये देखकर बटेर के दोनों बच्चे बहुत खुश थे, क्योंकि अब उनके पिता राज्य के सेनापति बन गए थे और उन्होंने मेले के लिए टिकट भी जीत लिया था। एक जंगल में आलसी कौवा का एक परिवार रहता था। वो कौवा और कौवी मेहनत करना नहीं जानते थे, इसलिए टूटे फूटे घर में रहते थे। सुबह सुबह रानो चिड़िया उनके पास आती है। वह देखती है कि वो दोनों पति पत्नी सो रहे थे। वो उन्हें आवाज लगाकर जगाती है, कालू, अरे ओ कालू, गोरी, अरे यह क्या तुम दोनों तो अभी तक सो रहे हो? गोरी बहन उठे, सूरज सर पर चढ़ आया है और आप अभी तक सो रहे हैं। आप दोनों को दाना लेने नहीं जाना क्या? चलिए, बहुत देर हो रही है वरना दाना खत्म हो जाएगा। तभी गोरी कौवी नींद में बोलती है, रानो चिड़िया, अभी सुबह के 7 ही तो बजे हैं। तुम रोज सुबह सुबह आकर हमारी अच्छी भली नींद खराब कर देती हो।
गौरी बहन, मुझे क्या परेशानी आपकी नींद से? वो तो आपने ही मुझसे कहा था जब मैं भोजन लेने जाऊं तो आपको पता दिया करो, इसीलिए मैं रोजाना आपके घोंसले में आती हूँ आपको जगाने। अच्छा ठीक है कालू। अरे ओ कालू, जाओ रानू चिड़िया के साथ जाओ और भोजन लेकर आओ। कल मैं गई थी भोजन लेने, आज तुम्हारी बारी है। चलो जल्दी उठो। ये सुनकर कालू कौवा आलस में आकर कहता है, गौरी, मेरी कमर में बहुत दर्द है, आज तुम ही चली जाओ, मैं कल जाऊंगा भोजन लेने। आज तुम चली जाओ रानू चिड़िया के साथ। हाय मेरी कमर, मर गया रे। कालू, मैं जानती हूँ यह तुम्हारा कोई नया बहाना है। मैं नहीं जाऊंगी तो मतलब नहीं जाऊंगी। आज तो तुम्हें ही जाना होगा। मैं कोई बहाना नहीं सुनने वाली। गौरी, तुम्हारी कसम, मैं सच बोल रहा हूँ, बहुत दर्द है मेरी कमर में आज। सुनो कालू, मेरी झूठी कस्में मत खाया करो, अभी तो मुझे बहुत जीना है। अरे तुम दोनों चुप हो जाओ, हर बात पर तुम दोनों झगड़ने लगते हो। नहीं जाना भोजन लेने तो मुझे साफ साफ बोल दो, मेरा यूं समय बर्बाद मत करो। नहीं रानो चिड़िया, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। मेरा पति बुढ़ा हो गया बुढ़ा, क्या पता सचमुच इसकी कमर में दर्द हो रहा हो। ये सुनकर तो कालू को बहुत गुस्सा आता है। वो गौरी से कहता है, बुढ़ा? बुढ़ा किसे कहा? बुढ़ा होगा तुम्हारा बाप, मैं तो अभी जवान हूँ। अरे कालू भैया, फिर से झगड़ा मत शुरू कर देना, चुप भी हो जाए आप दोनों। मैं तो आप दोनों के रोज रोज के ड्रामे से तंग आ गई हूँ। अच्छा रानो चिड़िया, तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जा रही हूँ। जिसे जो भोजन मिलेगा वो आपस में हम बांट लेंगे। ऐसा कहकर गौरी कौवी और रानो चिड़िया अलग अलग दिशाओं में भोजन ढूंढने लगती हैं। तभी गौरी कौवी को एक फल दिखता है। अरे वाह, यह मीठा फल तो मैं ही खाऊंगी। कौन सा? उस रानो चिड़िया को क्या पता कि मैंने मीठे फल खाए हैं या नहीं। मैं तो झूठ बोल दूंगी। फिर गौरी कौवी मजे मजे से वो फल खा लेती है। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया वहाँ कुछ भोजन लेकर आती है, जिसे देखकर गौरी कौवी उससे झूठ बोलती है। रानो चिड़िया, क्या तुम्हें भोजन मिला? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, बहुत जोरों से भूख लगी है मुझे। गौरी बहन, मुझे ये अनाज के कुछ दाने मिले हैं, भूख तो मुझे भी लग रही है। पहले हम दोनों आधा आधा भोजन खाकर अपना पेट भर लेते हैं, फिर घर के लिए भोजन ढूंढने जाएंगे। गौरी और रानो चिड़िया दाना खाकर अपना पेट भर लेती हैं। गौरी बहन, हमारा पेट तो भर गया, चलो अब चलते हैं अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने। गौरी और रानो अपने अपने घर के लिए भोजन तलाश करने लगती हैं। तभी गौरी की नजर एक पेड़ की डाल पर बैठे बूढ़े तोते पक्षी पर पड़ जाती है। वो डाल पर बैठकर अंगूर खा रहा था। रानो चिड़िया, वो देखो तो, वो तोते काका पके पके अंगूर खा रहे हैं। चलो चलकर उनसे पूछते हैं उन्हें ये अंगूर कहाँ से मिले। रानो चिड़िया और गौरी उस बूढ़े पक्षी के पास पहुँचती है। अरे बूढ़े काका, आप यह पके पके अंगूर खा रहे हैं, ये कहाँ मिले आपको? हमने तो बहुत ढूंढा पर हमें कहीं भी भोजन नहीं मिला। कृपा करके हमें बताएं, आपको यह अंगूर कहाँ से मिले? हमारे बच्चे घर पर भूखे हैं। ये सुनकर वो बूढ़ा पक्षी उन दोनों से कहता है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक नदी है, वहीं पर एक सूखा पेड़ है। उस सूखे पेड़ पर अंगूर की बेल लिपटी है, उन्हीं बेलों पर पके पके अंगूर लगे हैं। सुनो चिड़िया, अंगूर की बेल साधारण बेल नहीं है, वो एक जादुई अंगूर की बेल है। अगर लालच करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, ये बात तुम याद रखना। उस बूढ़े पक्षी की बात सुनकर रानो चिड़िया और गौरी सूखे पेड़ की तरफ उड़ जाती है। तब वो जादुई अंगूर की बेल उनसे बोलती है, स्वागत है आपका हमारे अंगूर की बेल पर, कि आप दोनों हमारे अंगूर खाने आई हैं। पेड़ जी, हमने तो अपना पेट थोड़े थोड़े दाने से भर लिया, पर हमारे बच्चे घर पर भूखे हैं, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमें उनके लिए अंगूर चाहिए, वही लेने हम आए हैं। रास्ते में हमें बूढ़े काका मिले थे, उन्होंने हमें इस बेल के बारे में सब कुछ बताया और हम लालच नहीं करेंगे। कृपया करके आप हमें थोड़े अंगूर दे दीजिए। ठीक है, फिर आप दोनों मेरी बेल से अंगूर की गुच्छी ले सकती हो। वैसे भी मैं हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करती हूँ, आपकी भी सहायता करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। रानो चिड़िया और गौरी अंगूर के एक एक गुच्छे लेकर वहाँ से चली जाती है।
बच्चों ये देखो, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मीठे मीठे अंगूर तुम लोगों को बहुत पसंद है ना। उधर कालू कौवा भी अंगूर देखकर बहुत खुश होता है। अंगूर, ये मीठे मीठे अंगूर, मजा आ गया। गोरी, ये अंगूर तुम्हें कहाँ से मिल गए? कालू, अब तो हम बिना मेहनत किए हर रोज मीठे मीठे अंगूर खाएंगे। फिर गोरी कौवी कालू कौवे को सारी बात बता देती है। गोरी, अगर उस बूढ़े काका ने दूसरे पक्षियों को बता दिया अंगूर के बारे में, तो सारे पक्षी जादुई अंगूर खाने पहुंच जाएंगे और जादुई अंगूर खत्म हो जाएंगे। पर मेरे पास एक आइडिया है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आज हम रात ही अपना घोंसला उस सूखे पेड़ पर ले जाकर रख देंगे और पक्षियों को अंगूर खाने नहीं देंगे। जो पक्षी अंगूर खाने आएगा उन्हें हम भगा देंगे। अगले दिन जब रानो चिड़िया जादुई अंगूर लेने जा रही थी, तो रास्ते में उसने देखा लाडो चिड़िया उदास बैठी थी। तभी रानो ने लाडो से पूछा, क्या हुआ लाडो बहन, आप इस तरह उदास क्यों बैठी हो? रानो बहन, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। लाडो बहन, आप चले मेरे साथ, मुझे जादुई अंगूर के बेल के बारे में पता चला है। आप भी वहाँ से अपने खाने के लिए अंगूर ले लेना। ये कहकर रानो चिड़िया लाडो चिड़िया के साथ उड़ती हुई जादुई अंगूर के बेल के पास पहुँचती है। वो देखती है कि कालू और गोरी मजे मजे से पके पके अंगूर खा रहे थे। अरे गोरी बहन, आपने तो अपना घोंसला ही यही लगा लिया। गोरी, आ गई चिड़िया और अपने साथ लाडो चिड़िया को भी लेकर आई है। इसे जल्दी भगाओ यहाँ से, मैं ये जादुई अंगूर किसी को खाने नहीं दूंगा। भाग जाओ यहाँ से चिड़िया, नहीं तो मार मार कर एक एक की हड्डी पसली तोड़ दूंगा। ये आप क्या बोल रहे हो कालू भैया? ये जादुई अंगूर तो सभी पक्षियों का साझा है। इस जादुई अंगूर की बेल पर हम सब पक्षियों का हक है। आप हमें ये अंगूर खाने से नहीं रोक सकते। ए चिड़िया, ये जादुई अंगूर की बेल अब से हमारी है। इस पर हमारा कब्जा है। मैं और मेरी पत्नी गोरी इस अंगूर की बेल के मालिक हैं। ज्यादा चू चपड़ की तो जान से मार दूंगा। जान बचाकर भाग जाओ यहाँ से, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया डर जाती है और जैसे ही वो वहाँ से जाने को होते हैं, तभी वो जादुई अंगूर की बेल बोलने लगती है। सच्चे पक्षी ईमानदार पक्षी खाए मेरे मीठे अंगूर, बुरे पक्षी बेईमान पक्षी खाए मेरे पत्थर के अंगूर। ये सुनकर कालू कौवा को बहुत गुस्सा आता है। गोरी, सुना तुमने? ये जादुई अंगूर की बेल क्या बोल रही है? खुद तो सूख गई पर इसकी जुबान बंद नहीं हुई। खाऊंगा खाऊंगा, मैं तो अकेला ये सारे अंगूर खाऊंगा, क्योंकि अब इस जादुई अंगूर के बेल के मालिक हम हैं। इतना कहकर कालू कौवा जैसे ही अंगूर खाने लगता है, तभी वो अंगूर पत्थर के बन जाते हैं। हाय, मैं मर गया, मेरे दांत टूट गए। गोरी, ये तो पत्थर के अंगूर हैं। ये देखकर रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया जोर जोर से हंसने लगती हैं। मैंने कहा था ना, बुरे पक्षी बेईमान पक्षी खाए मेरे पत्थर के अंगूर। ये सुनकर कालू और गौरी डर के मारे वहाँ से उड़ जाते हैं। फिर रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया एक एक अंगूर का गुच्छा लेकर वहाँ से अपने अपने घर चले। एक जंगल में रानो चिड़िया अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। तभी एक दिन, बाप रे इतनी बारिश, लगता है जरूर कोई बड़ा तूफान आने वाला है और मेरे साथ तो मेरे बच्चे भी हैं, इन्हें इन सब से भी बचाना है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। हे ऊपर वाले, मुझे कोई रास्ता दिखाओ जिससे मैं इस भयानक बारिश से अपने बच्चों को बचा सकूं। तभी रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया अपनी माँ से कहती है, मम्मा, ये बारिश रुकेगी या नहीं? हम दोनों को बाहर खेलने जाना है। बताओ ना माँ, ये बारिश कब तक रुकेगी? मेरे बच्चों, इतनी बारिश में बाहर जाना ठीक नहीं। तुम दोनों यहीं रहो, मैं हम सबके लिए खाना लेकर आती हूँ। और हाँ, बाहर जाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। मैं जल्द ही लौटूंगी, तुम मेरा इंतजार करना। ये कहकर रानो चिड़िया भोजन लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। आज जंगल में भारी बारिश और बड़ा तूफान आने वाला था, पर रानो चिड़िया को इसकी कोई खबर नहीं थी कि जो तूफान आने वाला है वो कितना भयंकर होगा। और बेखबर रानो अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर खाने की तलाश करने चली गई। तभी उसे रास्ते में भूरा चिड़ा नजर आता है। वो रानो चिड़िया से कहता है, अरे रानो, तुम इतनी बारिश में बाहर क्या कर रही हो? मैं तो किसी काम से घर से बाहर निकला था और मैं यहाँ इस भयंकर बारिश में आकर फंस गया हूँ। और यहाँ हवाएं इतनी तेज चल रही हैं कि लगता है कोई भयंकर तूफान आएगा। बस मुझे डर है कोई नुकसान न हो। और मेरे ख्याल से रानो चिड़िया, तुम्हें इस वक्त बाहर नहीं आना चाहिए था।
फिर रानो चिड़िया भूरा चिड़ा से कहती है, हाँ वो तो ठीक है भूरा भैया, पर मैं क्या करूं? बच्चों को भूख लगती है तो एक माँ को उनके खाने का इंतजाम करने बाहर जाना ही पड़ता है। चाहे कुछ भी हो जाए, एक माँ कभी अपने बच्चों को भूख से तड़पते हुए नहीं देख सकती है। इस वजह से मुझे इस भयंकर बारिश में अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ आना पड़ा। मैं क्या करती, मेरे सिवा उनका कोई और है भी तो नहीं। वो दोनों ये सब बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ से कालू और उसकी पत्नी गोरी कौवी गुजरते हैं। वो रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा को वहाँ देखकर रुक जाते हैं और उनसे कहते हैं, अरे रानो और भूरा भैया, तुम दोनों भी बारिश के मजे ले रहे हो क्या? वैसे इस बारिश का क्या कहना, बहुत मजा आ रहा है हम दोनों को। हम तो इस बारिश सैर करने के लिए निकले हैं। अरे गोरी और कालू, क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? ऐसी भयंकर बारिश और तूफान में कौन घूमने निकलता है? क्या तुम दोनों को अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? हम दोनों की तो मजबूरी है जो हम यहाँ आकर फंस गए और हम यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, और तुम दोनों हो कि सैर करने निकले हो। चुपचाप से दोनों अपने घर जाओ, ना जाने ये मौसम कब बदल जाए। ओ रानो, तुम दोनों से क्या हंसकर बात कर ली? तुम तो हमारे ऊपर ऑर्डर जमा रही हो, और हम कोई बच्चे थोड़ी ना है। अपना अच्छा बुरा हम सब अच्छे से जानते हैं। तुम हमारी अम्मा बनने की कोशिश ना करो, समझ आई तुम्हें? आई बड़ी हमें बोलने वाली। और नहीं तो कालू जी, यही तो मौसम होते हैं घूमने फिरने के। हम थोड़ी तुम दोनों जैसे डरपोक हैं जो घर में छिपे बैठे रहे। चलो कालू जी, यहाँ से सारा मूड खराब कर दिया। फिर रानो चिड़िया कालू और गोरी को ऐसे बारिश में भीगते देख हैरान रह जाती हैं। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है जिसमें कालू कौवा और गोरी उड़कर गिरने लगते हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? हम दोनों को, हम तो मजे करने निकले थे इस बारिश में। उई माँ, बचाओ कालू जी, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। ये बारिश नहीं, ये तो